नमस्ते। मेरा नाम है दीज़ा और आज मैं अपनी दीदी का चैनल संभाल रही हूँ। इसलिए आज हम इंटरव्यू लेंगे डिप्रेशन का। लोग अक्सर डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम डिप्रेशन से पूछेंगे कि वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। एक सेकेंड। हाँ, नज़र आ रहा हूँ ना मैं ठीक से? वो एक्चुअली क्या है ना, लोग पहले ही मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट फेस तो नज़र आना ही चाहिए प्रॉपरली, राइट? वैसे नमस्ते, आपको भी नमस्ते। मैं ही हूँ डिप्रेशन। आप सब जिसके बारे में इतनी बात करते हैं, मैं वही हूँ। और देखिए, मारना तो होगा ही आपको, तो मार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब एक बार मेरी बात सुन लेना प्लीज़। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मेंटल इलनेस हूँ और मैं अपने आप ठीक नहीं हो सकता। आप सबको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लेना, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो डिप्रेशन, आप हम सबको ये बताइए कि क्या आपको लोगों पर तरस नहीं आता? देखिए, हूँ तो मैं इंसान की एक प्रॉब्लम ही, लेकिन अगर मैं आपको सच बात बताऊँ ना, तो मुझे इंसानों पर बहुत तरस आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ मैंने बहुत लोगों की लाइफ ख़राब की है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, क्योंकि मैं एक मेंटल इलनेस हूँ। और मैं किसी को इंटेंशनली दुख नहीं देता, पर ये भी बात है कि मैं खुद तो आपसे दूर हो नहीं पाऊंगा, आप लोगों को मुझे खुद से दूर करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने इंसान में रह रह के एक बात सीखी है बाकी इंसानों के बारे में, कि जो लोग हैं ना, मेरे बारे में बातें तो बहुत करते हैं। लिटरली मैं कभी भी देखता हूँ ना, बड़ी कॉन्वर्सेशंस के अंदर मेरा नाम इतनी बार लेते हैं ना ये लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ नाम ही लेते हैं, कोई समझता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या। और एक और चीज़ मैंने बहुत देखी है, मैं आपको बताता हूँ कि या तो गिनती के थोड़े बहुत लोग मेरे बारे में वैसे बात करेंगे, आई मीन समझा के, या अचानक से ही सारे लोग मेरे बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। अब भाई ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती ऐसा क्यों है, क्योंकि या तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, थोड़े बहुत बात करेंगे, या फिर अचानक से सब लोग शुरू हो जाएंगे। बस समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो। अच्छा, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं आप पर। तो अब ये बताइए कि लोग कब ध्यान देते हैं आप पर? लोग मुझ पर ध्यान कब देते हैं? देखिए, इतने सालों से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मैं एक कंक्लूजन पे आ पाया हूँ कि लोग मुझ पर तब ध्यान देते हैं जब मेरे कारण किसी का नुकसान हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई ऐसा क्यों होता है। कि देखिए, क्योंकि मैं डिप्रेशन हूँ, तो कई लोग तो मेरे कारण बता ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, डर की वजह से। और जो लोग बताते हैं उनकी कोई सुनता नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो इलाज करवाने को नहीं बोलते हैं, और अगर इलाज करवाने को नहीं बोलते हैं तो इंसान चला जाता है। और अगर इंसान चला जाता है तो सब लोग बोल देते हैं कि यार अच्छा इंसान था। अब मुझे इंसानों की यही बात समझ में नहीं आती कि अगर इतना ही अच्छा इंसान था, तो पहले इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप लोग अवेयरनेस क्यों नहीं लेकर आए? क्या पता वो इंसान बोल देता कि उसे दिक्कत क्या हो रही है, या अगर उस इंसान ने आपको बताया था कि उसे क्या दिक्कत हो रही है, तो आपने सुनी क्यों नहीं? और अगर आपने उसकी बात समझी या सुनी है, तो आपने उसे ट्रीटमेंट करवाने को क्यों नहीं बोला? अब देखिए, मैंने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि यहाँ पर आप इंसानों की दुनिया के अंदर ना एक्चुअली हर चीज़ का इलाज मिल जाता है। मतलब देखा जाए तो काफ़ी बीमारियों का इलाज है अवेलेबल। लाइक अब देखिए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है? हाँ जी। और लोग करवा लेते हैं। जी। डायबिटीज़ का इलाज होता है, जी। क्या लोग करवाते हैं इलाज? हाँ जी, पर आप हम सबसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे देखिए, आप वो सब भी एक बार छोड़िए, आप मुझे इतना बताइए कि क्या यहाँ पर सर दर्द होने पर लोग मेडिसिन लेते हैं? हाँ, हम सब लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, और आजकल तो इन सब का हो ही जाता है ट्रीटमेंट। तो लोग करवाते हैं? बहुत कम। मैं डिप्रेशन हूँ ना, आप एक बार के लिए मुझे भी इग्नोर कर दीजिए। आप कोई भी मेंटल इलनेसेस ले लीजिए,
सबके साथ यही केस है। हम जो मेंटल इलनेस है ना, हमारा नाम है मेंटल इलनेस, पर हमें कोई इलनेस की तरह एटलीस्ट ट्रीट तो करे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं अपने बारे में इतना नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का भी नुकसान हो। ये मेरी जॉब है और मैं खुद ठीक नहीं सकता, आपको मैंने पहले भी बताया है। एंड अब आप देखिए, किसी को कैंसर है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, डायबिटीज़ है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, सर दर्द भी है तो मेडिसिन लेते हैं, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन लेनी भी चाहिए, अच्छी बात है। बट हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में इतने वियर्ड रिएक्शंस आते हैं ना, आगे से मैं आपको बताता हूँ। कोई बोले ना किसी को मुझसे दिक्कत हो रही है, I mean, कोई बोले कि किसी को डिप्रेशन है, तो आगे से लोग किस तरह बोलते हैं, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मत सोचो इतना। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर कोई बोले कि डोंट थिंक अबाउट इट, इसके बाद में मत सोचो, ये ठीक हो जाएगा, तो आपकी डायबिटीज़ ठीक तो नहीं हो जाएगी। द सेम इज़ विद अस, कि हमें ये बोलने से कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो विक्टिम है वो हमसे दूर नहीं हो सकता। अगर थिंक पॉजिटिव बोलने से सच्ची में हम लोग दूर चले जाते तो भाई फिर तो साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट नाम के लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। बट दे एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न। मतलब मेंटल हेल्थ, ये जो दो वर्ड्स है ना, इस पर लोगों का ध्यान तब जाता है जब हमारे कारण कोई चला जाए। दैट मीन्स सुसाइड, जिसकी बात कर रहा हूँ। मतलब पहले कोई बोल बोल कर थक जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, इसके बाद में बात करते हैं तो सब लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे पता नहीं ये क्या है, या ये कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इसकी, लोग ऐसा समझते हैं। और बाद में आफ्टर अ सुसाइड केस सब इस पर ध्यान देते हैं। अच्छी बात है, आप ध्यान दीजिए, बट हम उसे प्रिवेंट भी तो कर सकते थे, वो हमने किया नहीं। तो डिप्रेशन, अब आप हमें ये बताइए कि हम सब आपका विनाश कैसे कर सकते हैं। मेरा विनाश कैसे होगा? देखिए, ये तो थोड़ा उल्टा हो गया, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लोग मेरा विनाश करेंगे कैसे। देखिए, काफ़ी जगह मैंने देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा साइकोलॉजी पढ़ने की चाह रखता है ना, तो उससे लोग बोल देते हैं कि पागलों के डॉक्टर बनोगे क्या, या डिप्रेशन में चले जाओगे तुम। अब अगर कुछ लोगों का माइंडसेट अभी तक ऐसा है, तो आप मुझे बताइए कि मेरा विनाश कैसे होगा। अब देखिए, मेरा नाम सुनते ही ना लोग बड़ा गुस्से में आ जाते हैं कि भाई इसको तो ख़त्म करो। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे भी खुद पर बड़ा गुस्सा आता है, पर जितना गुस्सा इंसानों को मुझ पर आता है ना, उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे इंसानों पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जिस पर सब लोग गुस्सा करते हैं उसे इंसानों पर क्यों गुस्सा आता है। मुझे इंसानों पर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा से एक चीज़ देखी है, जब तक किसी पे खुद पर नहीं बीतती है ना, तब तक कोई अवेयरनेस लाना ही नहीं चाहता। अब मतलब आप लोग चाहते हैं पहले मैं आप सबकी दिक्कत बनूं, फिर आप मेरे बारे में बात करेंगे, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि पहले मैं आप लोगों की दिक्कत बनूं और फिर आप मेरे बारे में बात करना शुरू करें, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों की दिक्कत बनूंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक न जाने कितनी लाइफ्स खुद को ख़त्म कर चुकी होंगी। अब देखिए, जो जा चुका है उसके बारे में तो हम रिग्रेट करके ये बोल नहीं सकते कि ये टॉपिक पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, ये पहले ही हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लानी चाहिए थी। उस बारे में रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी भी न जाने कितने लोग होंगे ऐसे जो अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहते होंगे। अभी भी न जाने कितने लोग होंगे ऐसे जो हेल्प चाहते होंगे, जो चाहते होंगे कि कोई उन्हें सुन ले, जो चाहते होंगे कि उन्हें कोई समझ ले। अब इससे पहले कि वो लोग कोई स्टेप लें, आप लोग एक स्टेप ले लो। अब देखिए, मुझे ना लोगों ने बड़ा पॉपुलर कर दिया, सीरियसली मेरा नाम तो बहुत सुनने में आता है लिटरली, पर काम कोई नहीं करता। अब देखिए, मेरा सिर्फ नाम क्यों लेना, मेरे लिए थोड़ा काम भी कर लो। किसी के जाने के बाद मुझे क्यों याद करना, किसी के जाने से पहले ही मुझे याद कर लो, ताकि वो इंसान, वो एक ज़िंदगी बच जाए। अब देखिए, ऐसा बार बार नहीं होता कि कोई अपनी वीकनेस बता दे, ये बहुत रेयर होता है कि कोई खुद की कमियां बताकर आपको कहे कि मुझे ख़त्म कर लो। अगर आपको मुझे सच में ख़त्म करना है ना, तो अभी से मेरे बारे में बात करो, क्योंकि मैं और ज़िंदगियां ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। ये लोग आप ही कर सकते हो, मतलब आप ही हो वो लोग जो मुझे रोक सकते हो। मुझे रोक लो, इससे पहले कि कोई और जाए। एक बार सोचो,
मुझे ख़त्म कर लो।